करके अयोध्या की ओर चले। बंसी राम उठाए प्रबोधा, ताति धर्म तुम सम्मति सोधा। कहो राम, क्या कहना चाहते हो? इतने अधीर ना हो पिता तुल्य मंत्री सुमंत जी। जितने आप व्याकुल हो रहे हैं, जितने अधीर हो रहे हैं, आप अधीर ना हो। आप धर्म के शोध करता है, आप धर्म के संस्थापक हैं। सदैव से आपने हमें धर्म के बारे में बताया, धर्म के बारे में सिखाया। इस समय हमारा औचित्य क्या बनता है, इस समय हमारा धर्म क्या बनता है, आप सब जानते हैं। लेकिन प्रेम के वशीभूत होकर आप अपने नाम के अस्तित्व को भूल रहे हैं, आप अपने नाम के वर्चस्व को भूल रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने धर्म का सम्मान करने के लिए क्या क्या नहीं किया। पूर्वजों का इतिहास आपने हमें सुनाया है, बताया है कि उन्होंने क्या क्या नहीं किया धर्म का सम्मान करने के लिए। शिव दधीच हरिचंद नरेशा, शिव दधीच हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हेतु कोटि कलेसा। धर्म के लिए करोड़ों संकट सहे, रंति देव बलिभूप सुजाना, रंति देव बलिभूप सुजाना, धर्म धर्यू सहे संकट नाना। धर्म को रखा और संकटों को सहते रहे। और मैं अपनी ओर से नहीं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, वेद पुराण। बड़े बड़े विद्वान इस बात को प्रमाणित करते हैं कि सदैव धर्म का पालन करना चाहिए, धर्म का सम्मान करना चाहिए। और हमने जो उद्देश्य बनाया वो एक धर्म का उद्देश्य है। यदि हम अयोध्या की ओर लौट जाएंगे तो अधर्म का मार्ग अपना लिया जाएगा। इसलिए पिता तुल्य मंत्री सुमंत जी, हम और आप समय का इंतजार करते हैं, हम और आप समय की प्रतीक्षा करते हैं। क्या आज तक समय ने किसी का इंतजार किया? समय ने किसी का इंतजार किया? नहीं। अरे समय तो आता है और आगे को बढ़कर चला जाता है। हो क्या क्या मालूम, ध्यान हमारी ओर होना चाहिए। प्रभु मंत्री सुमंत जी, हो क्या मालूम किस्मत में किसकी, हाय 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 हाय। विधाता के लेख बड़े निराले हैं। ये किसी को नहीं पता कि हमारी किस्मत में विधाता ने क्या क्या लेख लिख दिए। हो क्या मालूम किस्मत में किसकी, हाय 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 हाय। विधाता ने क्या लिख दिया, विधाता ने क्या लिख दिया।
चला गया। हो क्या मालूम किस्मत में किसकी, हाय 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 हाय, विधाता ने क्या लिख दिया, विधाता ने क्या लिख दिया। पल नहीं लगता, राजा से रंक और रंक से राजा बन जाता है। ये परिवर्तन कौन शिखर की शिला शिवाल है, मैं शंकर बन जाए, मैं शंकर। शिखरों को पता होता है, ये पर्वतों को पता होता है कि हमारी कौन सी शिला उठाकर भगवान शंकर की प्रतिमा बना दी गई, नहीं पता। ये कौन शिखर की शिला शिवाल है, मैं शंकर बन जाए, और कौन नदी गंगा में मिलकर मां गंगा कहलाए, कौन नदी गंगा में। ये नदियों को भी मालूम नहीं, ये नदियों को भी पता नहीं कौन सी नदी मां गंगा में मिल जाए और मां गंगा के नाम से जाने लगे। ये परिवर्तन, कौन नदी गंगा में मिलकर मां गंगा कहलाए, मां गंगा। ये किसको पता, किसको पता, किसी को नहीं। ये किसको पता, किसको पता, हो क्या मालूम किस्मत में किसकी, हाय 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 हाय, विधाता ने क्या लिख दिया, विधाता विधाता ने क्या लिख दिया, विधाता ने क्या लिख दिया, विधाता ने क्या। इसलिए आप इस बात को जानकर चिंता में न पड़े। ठीक हो है सकता राम। है ये लेख 14 वर्षों का लेख विधाता ने हमारी किस्मत में लिखा हो, इसलिए राम एक मांग रहा है, और मुझे विश्वास है कि राम की इस मांग को आपके द्वारा पूरा किया जाएगा। ठीक है प्रभु। मंत्री मंत्री पूरे मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं तो उस चाहत के नाते से हम तुमसे यही मांगते हैं, जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ, उतनी जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए ताक इस सेवक को बिसरा। राम ने जो दृढ़ निश्चय किया है उस पर अडिग रहेगा राम। ठीक है राम। यदि आप लौट करके अयोध्या नहीं जा सकते हैं
आप वचनों के बंधन में हैं, तो सीता बेटी को वन में हम रोते देख नहीं सकते, पत्तों और कुशाओं पर हम सोते देख नहीं सकते। इसलिए इन्हें ही लौटा कर कुछ प्राण दीजिए कौशल को। यदि ये ही वन की ओर गई तो मरा समझिए कौशल को। सीता बेटी को हमारे साथ अयोध्या भेज दें, ताकि अयोध्या वासियों को कुछ धैर्य बन जाएगा, उनके प्राण शेष रह जाएंगे। हेलो, यह 100 रुपए का दान श्रीमान दीपक पस्तौर जी, एडवोकेट, पंजाब नेशनल बैंक, भगवान श्री राम और सुमंत के सुंदर सम्मान पर प्रसन्न होकर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आदरणीय महानुभाव, यह 100 रुपए का दान हमारे श्रीमान मंगल सिंह डांगी जी और 50 रुपए का दान हमारे भैया डुग्गू तिवारी जी, जो कि पंडित श्री विनोबा तिवारी के नाती हैं, और 50 रुपए का दान चंदन सिंह यादव और भूपेंद्र यादव और के भांजे सिद्धांत यादव, इनकी तरफ से लीला में दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। पिता तुल्य मंत्री सुमंत जी, राम आप विराजमान हो जाएं, बैठ जाएं। मैं सीता को रोकने का प्रयास कर रहा हूं। अवश्य प्रभु। सीता स्वागत। अभी अयोध्या से हम ज्यादा दूर नहीं निकले हैं, अभी अयोध्या के परिक्षेत्र में हैं। अच्छा नहीं सुनो अवश्य। बडमना तो यही है, सुनती कहाँ है, सुनाती है बस। हम कह रहे ज्यादा दूर नहीं निकले करे। अच्छा, बडमना तो यही है, ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, सुनाने के लिए देखो कितने जल्दी तैयार हो जाएंगे। बडमना यही है, सीता तुम साधारण नहीं हो, अयोध्या राज घराने की बड़ी बहू हो, बड़ी बहू। और बड़ी बहुओं के ऊपर बड़ा उत्तरदायित्व होता है, बड़ा भार होता है, विशेष बड़ी बहुओं के ऊपर। बड़ी बहुओं को सदैव ऐसा कार्य करना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए कि उनके पद चिन्हों पर, उनसे जो छोटी बहनें हैं उनके पद चिन्हों पर चलें। तो तुम ऐसा कार्य करो कि तुम्हारे पद चिन्हों पर तुम्हारे घर में और जो 3 बहनें हैं वो तुम्हारा अनुसरण करें, तुम्हारी बात को माने। मैंने बहुत समझाया है सीता तुम्हें, अयोध्या में पुनरावृत्ति तो करना चाहता हूं छोटी सी। मैंने कहा था यही थे अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। तुम सेवा का उद्देश्य लेकर हमारे साथ चल रही हो, लेकिन बहुओं को सेवा करनी किसकी चाहिए, किसकी सेवा करनी चाहिए? एहते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। लेकिन सास ससुर की सुन कौन रहा है? कोई नहीं सुन रहा। और मैं कहता हूं जिस घर में सास और ससुर की सेवा बहुओं के द्वारा की जा रही है, उनकी देख रेख की जा रही है, ऐसे घर में परमात्मा का वास होता है, परमात्मा का वास। तो अभी भी चाहते हैं कि माता पिता गुरु प्रिय परिवार, माता पिता गुरु और पूरे परिवार, माता पिता गुरु प्रिय परिवार, फिर होता सब कर मिटाय खमार। मात्र तुम्हारी लौटने से माता पिता गुरु पूरे परिवार का संकट तुम्हारे लौटने से दूर हो जाएगा। घर की सारी व्यवस्था, घर की सारी बागडोर तुम्हारे हाथों में है। तुम जैसा चलाना चाहो अपने घर को वैसा चला सकती हो। सीता ये संग बन चलो ना,
सीता मानो बदल मेरे, ये मानो बदल संग बन चलो ना, यूं मचलो ना, मानो मेरी सीता बचन ये जिद ये करो ना, हट ये करो ना, जिद ये करो ना, हट ये करो ना, मानो मेरी सीता वचन बहुत साधारण शब्दों में कह दिया जानकी अयोध्या लौट जाओ। क्या जानकी आपके बिन स्वामी अयोध्या में रह सकती है? नहीं रह सकती है स्वामी। पत्नी का जीवन कहाँ? इन चरणों में, पति के चरणों में। हे नाथ, पत्नी का धर्म कर्तव्य सुन। पति सेवा, पति पूजा, यही है काम पत्नी का। पति के पावन चरणों में है मुक्ति धाम पत्नी का। जो पत्नी अपने पति के श्री पावन चरणों में मर जाए, वह नारी समझ लो स्वामी कि भव सागर से तर जाए। केवल पति, क्योंकि ना पत्नी के लिए है कौन? सर्वोपरि, सर्वोपरि पति। हे नाथ, पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही प्राण आधार, पति ही पत्नी के लिए सदा, एक दिन नहीं सदा, मोक्ष का द्वार पति ही। हे नाथ, यूं तुम कहो ना, संग ले चलो ना, यूं रोको ना, संग ले चलो ना, मानो मेरे स्वामी वचन। बात तो अच्छी है। केवल पति, केवल पति, केवल पति। और घर के सदस्य कहां चले जाएं बेचारे, जिन्होंने बरसों से आशा लगाई है, बरसों से बेटा होगा, बेटा बड़ा होगा, बहू आएगी, बहू हमारी सेवा करेगी। लेकिन बहू कह रही है, अरे हमें तुमसे क्या करना, जहां पति वहीं हम जाएंगे। बस पति